नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा उपचुनावों के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद में कई सीटों पर विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई है, भीतरघात की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती आकर यहाँ पर खड़ी हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी राहें आसान नहीं है। आज नरेश मीणा, जिनका नाम देवली उनियारा से उन्होंने दावेदारी ठोकी है, जयपुर में राजस्थान पत्रिका गेट के सामने उनका शक्ति प्रदर्शन है। और आज ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रंधावा एक बड़ी मीटिंग ले रहे हैं। हो सकता है उसमें उम्मीदवारों के चयन के संदर्भ में भी, हालांकि पैनल तो पहले भेजे जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में विरोधाभास की स्थिति पैदा हुई है टिकटों की घोषणा के बाद में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को भी ऐसा लगता है कि जिस तरह से कई दमदार बड़े नेता के बीच में टिकटों को लेकर मारामारी चल रही है, टकराव के हालात चल रहे हैं अलग अलग सीटों पर, तो क्या अगर इस तरह की स्थिति कांग्रेस में भी पैदा होती है तो कांग्रेस किस तरह से डैमेज कंट्रोल करेगी, इस बात को लेकर भी आज कांग्रेस पार्टी की जो बड़ी बैठक जयपुर में हो रही है उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन आज एक नरेश मीणा का पिछली रात से ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने बाकायदा अपने समर्थकों से कहा है, न केवल देवली उनियारा से बल्कि तमाम जो समर्थक हैं जयपुर और आसपास के ज़िलों के, उनके समर्थकों से वो ये कहते हुए वीडियो में नज़र आ रहे हैं कि मैंने देवली उनियारा से टिकट की दावेदारी की है, टिकट मांगा है। हालांकि दौसा का उन्होंने जिक्र नहीं किया, उनका नाम दौसा में भी चल रहा है, लेकिन दौसा का उन्होंने जिक्र नहीं किया, उन्होंने देवली उनियारा का जिक्र किया है। और वो उन्होंने ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आप सब यहाँ पर आइए, मैं आपके साथ में विचार विमर्श करना चाहता हूँ और आगे की रणनीति तैयार करना चाहता हूँ। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हो सकता है नरेश मीणा कोई संदेश देना चाहते हो, क्योंकि आज जयपुर में एक बड़ी बैठक कांग्रेस पार्टी के नेताओं की हो रही है। लेकिन इस बीच सचिन पायलट के लिए ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। सचिन पायलट को महाराष्ट्र में पर्यवेक्षक बना गया है विधानसभा चुनावों में, लेकिन उनकी निगाहें लगातार राजस्थान पर भी बनी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में जिस तरह से सचिन पायलट के समर्थक बड़ी संख्या में उन्होंने जीत हासिल की, उसके बाद में सचिन पायलट का कद और उनका रुतबा राजस्थान कांग्रेस में और बढ़ गया है और एक तरीके से अशोक गहलोत किनारे पर हो गए हैं। इसलिए सचिन पायलट भी जानते हैं कि ये उपचुनाव मेरी प्रतिष्ठा से सीधे जुड़े हुए हैं। और कुछ सीटें तो ऐसी है, चाहे वो दौसा हो चाहे देवली उनियारा हो, इन सीटों पर सचिन पायलट का काफ़ी अच्छा प्रभाव रहा है। इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही आ रही है कि उन्हें भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टिकटों की घोषणा के बाद में पार्टी में भीतरघात की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि कई नेता ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने दावेदारी की थी, टिकट मांगा था, लेकिन उस समय इस तरह की चर्चा थी कि सचिन पायलट ने उनकी पीठ पर हाथ रखा, सर पर हाथ रखा और कहा कि उपचुनाव आ रहे हैं, आप पहले यहाँ से उम्मीदवार को जिताइए, आगे आपका नाम बड़े सम्मान के साथ पैनल में रखा जाएगा और आपके लिए पक्ष रखा जाएगा टिकट के लिए। और उसी में से नरेश मीणा का नाम भी बताया जा रहा है। नरेश मीणा को आप सब जानते हैं कि दौसा लोकसभा सीट से उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा था, निर्दलीय फार्म भी भर दिया था, लेकिन बाद में सचिन पायलट के साथ में उनकी जिस तरह से बातचीत हुई, उसके बाद में इस तरह की चर्चा थी कि सचिन पायलट के कहने पर उन्होंने नाम वापस लिया और मुरारलाल मीणा के समर्थन में उन्होंने एक तरीके से नाम वापस ले लिया था। बाद में मुरारलाल मीणा चुनाव जीत भी गए थे। तो अब आज जिस तरह की मीटिंग राजस्थान पत्रिका गेट पर नरेश मीणा की ओर से की जा रही है, तो इस तरह का संदेश शायद सचिन पायलट तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे और शायद राजस्थान कांग्रेस कार्यालय में जो बैठक हो रही है वहाँ पर भी उन नेताओं तक ये संदेश शायद नरेश मीणा की ओर से पहुंचाया जा रहा है कि देखिए, मेरे साथ में समर्थकों की बड़ी फौज है और मैं जो टिकट मांग रहा हूं देवली उनियारा से, मेरा पूरा हक बनता है, आप मेरी तरफ देखिए, मुझे बार बार आप टिकट के लिए मत टरकाइए, बार बार मुझे मीठी गोली मत दीजिए, बार बार मुझे लॉलीपॉप मत खिलाइए। हो सकता है इस तरह की उनकी कोई प्लानिंग हो, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं समर्थकों के साथ बैठकर चर्चा करूंगा और आगे की रणनीति तैयार करूंगा। लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्या वे, अगर उनका नाम दौसा से या देवली उनियारा से अगर कांग्रेस पार्टी घोषित नहीं करती है, तो क्या वे बगावत करेंगे? क्योंकि बगावत वो पहले भी कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव में जब छपड़ा से उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, उन्होंने निर्दलीय फार्म भरा और तीसरे नंबर पर करीबन
44,000 वोट लेकर वो रहे थे, यानी अपनी दमदार उपस्थिति उन्होंने विधानसभा चुनावों में भी दिखाई दी। फिर बाद में लोकसभा चुनावों में से ठीक पहले वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। अब उन्हें ऐसा लगता है कि वो 42-43 साल के हो गए हैं, अब चुनाव 4-5 साल बाद में होंगे, तब तक वो 50 के आसपास आ जाएंगे और उनके समर्थकों का उन पर ज़बरदस्त दबाव है कि आप तो अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप निर्दलीय फार्म भरिए, आप ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि आपके साथ में मीणा समाज के वोटर ही नहीं बल्कि गुर्जर समाज और अन्य समाज जाति के जो युवा ब्रिगेड है आपको चाहते हैं। आपको सहानुभूति की लहर का फ़ायदा भी मिलेगा और आप चुनाव जीत सकते हैं। इस तरह की भावनाएं उनके समर्थकों की ओर से बराबर सोशल मीडिया पर की जाती रही है। लेकिन अभी भी नरेश मीणा को ये उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे और बड़े नेता हैं, उनका दिल पसीजेगा, उनके संघर्ष को देखेंगे, उनके जन मुद्दों को देखेंगे, उनके जुझारूपन को देखेंगे और उनकी कांग्रेस पार्टी के प्रति जो कृतज्ञता रही है, सचिन पायलट के प्रति जो कृतज्ञता रही है, उस पर सचिन पायलट को भी तरस आएगा और उन्हें कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का मौका देंगे। बड़ी बात यह है कि देवली उनियारा में हरीश मीणा के बेटे हनुमंत मीणा, जो उनका भी वो एक सामाजिक गतिविधियों में बराबर वो शामिल होते रहे हैं, हरीश मीणा दमदार तरीके से उनका नाम आगे कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देवली उनियारा और दौसा में पायलट का क्या प्रोजेक्ट रहेगा, पायलट क्या सोचते हैं। मुझे कुछ इस तरह की जानकारी मिली है कि देवली उनियारा में ये तो तय है कि अब गुर्जर समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा, वहाँ पर मीणा समाज के व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा। यानी धीरज गुर्जर हो, चाहे शिव प्रताप हरसाना हो या चाहे और कोई प्रहलाद गुंजल तो पहले ही पीछे हट गए थे, तो शायद अब उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। अब पार्टी मीणा समाज के व्यक्ति को ही टिकट देगी और उसमें नरेश मीणा और हनुमंत मीणा का नाम टॉप पर है। हालांकि नमो नारायण मीणा और रामनारायण मीणा भी दावेदारों में बताए जा रहे हैं, लेकिन रामनारायण मीणा को लगता नहीं है कि अब उन्हें टिकट मिलेगा। उनकी आयु ज़्यादा हो चुकी है, हालांकि वो सांसद भी रह चुके हैं, यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं और नमो नारायण मीणा की भी आयु काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और पहले केंद्र में हालांकि वो 2 बार मंत्री रह चुके हैं मनमोहन सिंह सरकार में। लेकिन दावेदारी उनकी भी है, उनका भी नाम बहुत से लोग कहते हैं कि शीर्ष पर चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। टिकट अगर फाइनल होगा तो सचिन पायलट, नरेश मीणा और हनुमंत मीणा, इन दोनों में से एक के लिए टिकट फाइनल करेंगे और उसमें जिस तरह से नरेश मीणा ने ताल ठोकी हुई है और जिस तरह से वो अपने गर्म मिजाज दिखा रहे हैं, जिस तरह से अपना आज वो राजनीतिक एक शक्ति प्रदर्शन जयपुर में कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी ऐसा लगता है कि अगर यहाँ से अगर नरेश मीणा को टिकट नहीं देंगे तो विरोधाभास की स्थिति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में टिकट की घोषणा के बाद में हो रही है। कल देखा हुआ आपने देवली और उनियारा में राजेंद्र गुर्जर का विरोध किया जा रहा है और विजय बैंसला समर्थक जो समर्थक थे नेता, वो टावर पर जा छड़े हुए थे, यानी वहाँ पर ज़बरदस्त बगावत की स्थिति पैदा हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में बगावत की स्थिति झुंझुनू में भी हो गई है। वहाँ पर बबलू चौधरी निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, काफ़ी ताकतवर नेता है। हालांकि बाप में भी बगावत की स्थिति हुई है। वहाँ पर जिस तरह से 84 में अनिल कटारा को टिकट दिया गया है, वहाँ पर पोपट खोकरिया आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसी तरह से अब दौसा के मैं पायलट प्रोजेक्ट के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि यहाँ भी अगर टिकटों की घोषणा करेंगे तो निश्चित रूप से बगावत के सुर पैदा होंगे। इसलिए काफ़ी सोच समझ कर सचिन पायलट टिकटों को फाइनल करना चाह रहे हैं। इसलिए देवली उनियारा से ये ज़रूर है कि उन्हें अब वो आगे नरेश मीणा के लिए उनके दिल में क्या है, क्या प्लानिंग लेके वो चल रहे हैं। अभी तक उन्होंने अपने मन का भेद खोला नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि हो सकता है वो नरेश मीणा के लिए इस बार द्वार, अपने दिल के द्वार खोल दे। मैं दौसा की बात कर लेता हूं। देखिए, दौसा में निश्चित रूप से अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जगमोहन मीणा को वहां से उम्मीदवार बनाया है, तो यहां पर कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि जगमोहन मीणा डॉक्टर कल्याण मीणा के बड़े भाई हैं और डॉक्टर कल्याण मीणा का दौसा जिले में आप सब जानते हैं कि बहुत अच्छा प्रभाव है और जगमोहन मीणा की भी एक बहुत अच्छी वर्किंग टीम है। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी ये जानती है कि अब कांटे का मुकाबला होगा। अगर जगमोहन मीणा की जगह और कोई होता तो शायद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए जीत के रास्ते आसान होते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस बात को सचिन पायलट भी जानते हैं और यहाँ के जो दौसा के सांसद है मुरालाल मीणा भी जानते हैं। लेकिन ये बिल्कुल तय है, शायद अब ऐसा लगता नहीं है कि मुरालाल मीणा अपनी पत्नी और बेटी को यहाँ से टिकट के लिए आगे करेंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि हो सकता है उनकी पत्नी और बेटी को पार्टी टिकट दे दे, लेकिन अब मुरालाल मीणा ऐसी गलती नहीं करेंगे कि वो अगर यहाँ से उन्हें ये लगता है कि जगमोहन मीणा एक मजबूत कैंडिडेट है और अगर हार हो गई तो उनकी प्रतिष्ठा पर विपरीत असर पड़ेगा। तो इस स्थिति में कहा जा रहा है कि सचिन पायलट यहाँ पर ब्राह्मण और जनरल या एससी या गुर्जर में से
कैंडिडेटों का चयन कर सकते हैं। उसमें अगर हम एससी में देखें तो डीसी बेरवा का नाम इस समय काफ़ी पुराने वो पार्टी के नेता हैं, और जनरल में अगर देखें तो संदीप शर्मा कांग्रेस पार्टी के काफ़ी युवा, दमदार और कर्मठ नेता माने जाते हैं। इसी तरह से एक रूपा तिवारी जो लंबे समय से करीबन 35 साल से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं, राज्य महिला आयोग की सदस्य रह चुकी हैं, यूथ कांग्रेस में लंबे समय तक विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं और बिल्कुल एक कर्मठ और सक्रिय नेता हैं। तो इसलिए हो सकता है उनका नाम पर भी गंभीरता से विचार किया जाए, राजेश्वर मीणा के नाम पर भी गंभीरता से विचार किया जाए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब दौसा में शायद ही मीणा समाज के व्यक्ति को टिकट मिले, और शायद ही मुरारलाल मीणा अपनी पत्नी और बेटी के लिए अब पैरवी करे। अब ले दे के बाद हो सकता है या तो किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को यहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, या फिर एससी और या फिर गुर्जर में जीआर खटाना है, और कई कुछ बड़े युवा नेता भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि दौसा और देवली उनियारा की सीट से सचिन पायलट सीधे जुड़े हुए हैं, और अगर यहाँ पर उन्होंने ठीक तरह से टिकटों का बंटवारा नहीं किया और कहीं विपरीत चुनाव नतीजे रहे तो सचिन पायलट की प्रतिष्ठा पर भी विपरीत असर पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों।